बहुत ही अहम फैसला है फेडरल शरीयत कोर्ट का। और ये फैसला जो है किस चीज़ से डील करता है कि खुला का मौजू, तलाक का मौजू, जब फ्रीकैन, जब पार्टीज लिटिगेंट्स मियाँ बीवी हों तो उनके अंदर जब डाइवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जिसे कहते हैं, यानी आप शरई तौर पे और कानूनी तौर पे अपना निकाह को, शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस मौके पर महर का क्या किया जाएगा, जिसे आप डोवर कहते हैं, इसकी रिटर्निंग कैसे होगी, और अगर रिटर्निंग होती तो कितनी परसेंटेज होगी, वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ मैं बताता जाऊँ कि इस जजमेंट के अंदर असल में टारगेट किया गया था उन अमेंडमेंट्स को जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 6 और 5 थी, जिनके अंदर पहले ये कहा गया था कि अगर एक खातून खुला लेती है तो उसे जो डोवर होगा वो वापस करना पड़ेगा। किस तरह वो वापस करना पड़ेगा कि अगर तो वो प्रॉम्प्ट डोवर है, यानी मुअज्जल है, जिसको वो तस्लीम भी करती है कि मुझे बवक्त निकाह जो है खामन ने दे दिया हुआ था, तो उसका वो 25% वापस करेगी, राइट। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि बवक्त निकाह अगर खातून ने महर नहीं वसूल किया था, जिसे कहते हैं डेफर्ड डोवर या उर्दू में कहते हैं गैर मुअज्जल, तो उसका वो वापस करेगी 50%, यानी हाफ। अच्छा, ये जो सिचुएशन है इसको चैलेंज किया गया था फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर कि इसको देखें, समझें कि आया ये कानून जो है इस्लाम के मुताबिक भी है कि नहीं। क्या हमारी अहादीस में, हमारे कुरान में, हमारे दीन में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जो खुला की वापसी का है ये होनी चाहिए। तो इस जजमेंट में एक तफसीली फैसला दिया गया जिसके अंदर कुरानी आयात, अहादीस, और मज़े की बात यह है कि इस फैसले को उर्दू में लिखा गया है, इसको इंग्लिश में नहीं टाइप किया गया। 99% जजमेंट्स जो होती हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, या आपकी अपीलेट कोर्ट्स की, इवन लोअर कोर्ट्स की, वो आपकी इंग्लिश में होती हैं। लेकिन ये उन चंद जजमेंट्स में से है, इसको उर्दू में टाइप किया गया। और इसकी बेसिक वजह यही थी कि अगर एक आम बंदा भी इसको पढ़ना चाहे और खुला की, रिटर्निंग के बारे में, तलाक के बारे में तफसीली पढ़ना चाहे, तो अपनी अक्ल फ़हम को इस्तेमाल करते हुए ज़ुबान की उस पर मसला नहीं बनने लगा। अच्छा, इस टॉपिक में तलाक, खुला और महर की वापसी, लेन देन की चीज़ों को जिक्र किया गया। मैं इसका क्रक्स आपको बता दूं कि ये जो दफ़ा थी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि फैमिली कोर्ट एक्ट की दफ़ा 10 की सब सेक्शन 6 और 5, जिसमें खुला के बारे में कहा गया था कि अगर औरत खुला लेती है तो वो अपना वापस करेगी इस हद तक, यानी मखसूस परसेंटेज तक, बाकी वो रख सकती है। खुला की सूरत में कुछ रख लेगी वो महर, और बाकी वो सरेंडर करेगी। इसको नलीफाई कर दिया। फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और गलत होने की रीजनिंग क्या दी कि अगर एक औरत सिर्फ इस बिना पर कि वो नापसंदीदगी का इजहार कर रही है कि मैं इस शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इससे नफरत है, इस बुनियाद पे अगर खुला ले रही है तो वो अपना हक महर सारा वापस करेगी अगर वो वसूल कर चुकी हुई है निकाह के टाइम पे। और वो फिर अगर उसने वसूल ही नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर उसने वसूल ही नहीं किया तो फिर भी वो लेने का राइट खो देगी 100%। वसूल कर लिया हुआ है तो 100% वापस करे, और अगर वसूल नहीं किया तो वो 100% वापस लेने का हक भी नहीं रखती। ज़ीरो टॉलरेंस। क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक कुरानी आयात और हदीस इस चीज़ से टकराती हैं कि औरत कुछ चीज़ें, कुछ हिस्सा अपना महर रख ले और कुछ जो है सरेंडर करे। और वजह क्या बताई कि अगर तो औरत कोई और रीज़न बनाए, कोई सॉलिड रीज़न, कोई जो अपीलिंग हो, तो फिर तो उस सूरत में बात समझ आती है। लेकिन नापसंदीदगी का इजहार करके आदमी को क्यों सजा दी जाए, तो ये कानून को नलीफाई कर दिया गया। इसको कहा गया कि इसको अमेंड किया जाए, और 2022 यकम मई से इस लॉ को ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ बताया कि जिस तरीके से आदमी अपना हक़ तलाक का इस्तेमाल करते हुए कभी कभार ज़्यादती कर जाता है, तो औरत भी बाज़ औक़ात खुला का इस्तेमाल करते हुए अपने हक़ खुला का ज़्यादती कर सकती है, करती है। हालांकि समटाइम्स रीजंस नहीं होती, इस तरीके से खुला लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन औरत मुसीर होती है कि जी खुला लेनी ही लेनी है। अच्छा, इस जजमेंट की एक और ख़ूबसूरती ये है कि इसके अंदर कुरानी हवाले बहुत ही तफसील से दिए गए, जिसमें से मैं एक आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाऊँगा। तर्जमा कुछ यूँ है, सूरह निसा की आयत नंबर 20 और 21 है। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुमने एक को ढेरों माल दे रखा हो,
तो भी इसमें से कुछ ना लो, क्या तुम बुहतान लगाकर खुली हुई हक तलफी करके इसको लोगे? कितनी प्यारी बात है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, पहली बीवी को छोड़ के नई बीवी करना चाहते हैं, ज़ाहिर है इशारा किस चीज़ की तरफ हो रहा है? खुला या तलाक की तरफ हो रहा है, यानी एक से निकाह ख़त्म करना चाह रहे हो या पहली बीवी को छोड़ना चाह रहे हो। तो उस सूरत हाल में जो उनको तुमने माल दे रखा है, चाहे कितना ही क्यों ना दे रखा हो, ढेरों का लफ्ज़ यूज़ हुआ इधर, कितना ही क्यों ना दे रखा हो, तो उनसे वापस लेने की कोशिश ना करो। क्या तुम झूठे बुहतान, बुहतान होता ही झूठा है, बुहतान लगाकर और हक तलफी करके उनसे वापस लोगे? इधर एक और चीज़ की तरफ इशारा है कि अगर एक खावंद ने गिफ्ट दिए थे अपने निकाह के दौरान, एक बीवी के साथ वो रहा और इस दौरान उसने कुछ उसे माल दिया गिफ्ट की शक्ल में या जिस शक्ल में भी, तो फिर जब उनकी अलहदगी होने लगे तो उससे वापसी का तकाजा ना करो, ये अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं है। इधर एक और हदीस का हवाला दिया गया और वो हदीस में के मुताबिक मैं आपको अल्फाज आसान करके बता देता हूँ कि किसी से कोई चीज़ वापस लेना, अगर आपने वो गिफ्ट की शक्ल में उसे दी है, बिल्कुल ऐसी है कि कुत्ता जो है क्या करे और वो फिर उसको चाट ले, मतलब इतनी नापसंदीदगी का इजहार किया। तो ये तो फिर भी आपकी जोजा रही हैं एक खास वक्त तक, तो कत्तन कोशिश करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें, अगर एक बीवी को आपसे, आप नहीं उसके साथ रह रहे, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया है, निकाह ख़त्म कर दिया है, तो फिर उससे चीज़ें लेने बटोरने की कोशिश ना करें। एक्सट्रीम नेचर की अलग बातें हैं कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा उसने ज्यादती कर दी तो फिर तो एक लाख बात समझ आती है, लेकिन अगर आपने उसे माल दिया हुआ है तो उसके पीछे ही ना पड़ जाएं, उसको जाने दें। अच्छा, ये जजमेंट दोनों की तरफ टारगेट करती है, खामद को भी कहती है अपनी हदूद को समझो और औरत को भी कहती है अपनी हदूद को समझो। और तमाम कवानीन जो हैं इस्लामिक कवानीन और हदीस को सामने रखते हुए इस जजमेंट ने भी कहा कि अगर दो फ्रीकैन, दो मियाँ बीवी आपस में रहना नहीं चाह रहे, मतलब ऐसा टॉक्सिक रिलेशन बन गया है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे या बहुत बुरा असर पड़ रहा है दोनों की मेंटल हेल्थ पे, जिस्मानी हेल्थ पे या बच्चों पे, तो फिर अल्लाह ताला ने एक इजाज़त दी है कि तलाक या खुला की सूरत में इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ख़त्म करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस जो किसके बारे में, खुला के बारे में, डोवर जिसे कहते हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो कुरान और हदीस से ना टकराएं। मैं जजमेंट का हवाला आपको देता जाता हूँ, PLD 2022 फेडरल शरीयत कोर्ट, पेज नंबर 25। थैंक यू वेरी मच।